मानव का जीवन तो बहुत सालों से चला आ रहा था, लेकिन एक भूचाल लाने वाली डिस्कवरी 1901 में हुई। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ कार्ल लैंडस्टेनर की। उन्होंने नोटिस किया जब दो या दो से ज़्यादा इंसानों को ब्लड आपस में मिलाते हैं तो वो क्लम्प बन जाते हैं, एक जेली जैसा सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है ब्लड। 1901 में उन्होंने बहुत सारे ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया और बताया कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स हैं, जिनमें से ए बी और ओ मेनली देखे जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। 35 से ज़्यादा रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है इस दुनिया के अंदर, और सबसे ज़्यादा भी पाया ही नहीं जाता वो ब्लड ग्रुप है RH नल गोल्डन ब्लड ग्रुप। मैं आपको बता दूं, ए बी और ओ जो मैंने ब्लड ग्रुप आपको बताए हैं, उसके अंदर से AB जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, मतलब वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, A से भी, B से भी, O से भी और AB से भी। O को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, O किसी को भी ब्लड दे सकता है, AB और O खुद को भी। लेकिन कहते हैं ना, किसी की भलाई करो तो उधर से वापस भलाई नहीं आती है। O सबको तो दे सकता है, लेकिन ले सिर्फ O से ही सकता है। अगर मेल RH पॉजिटिव है और फीमेल RH नेगेटिव है, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर फीटल ब्लड RH पॉजिटिव निकला तो ये कंडीशन होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। आप बोलेंगे वो कैसे? आपको जैसे ही मैंने पहले बताया, सब ब्लड ग्रुप के पास अपना एक एंटीजन होता है जो कि खुद को स्पेसिफिक बनाता है किसी दूसरे ब्लड ग्रुप से। वैसे ही RH पॉजिटिव अगर कोई मेल है या फीमेल है तो उसकी ब्लड के अंदर D एंटीजन पाया जाता है। तो इस प्रेगनेंसी के अंदर मेल जो है RH पॉजिटिव था और फीटल ब्लड जो है वो RH पॉजिटिव था, तो इन दोनों के पास D एंटीजन है इनके ब्लड ग्रुप के अंदर। फीमेल की यूट्रस के अंदर प्लेजेंटा होता है, प्लेजेंटा से कनेक्टेड फीटस होता है। प्लेजेंटा फीटस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है, और फीटस का कोई भी वेस्ट मटेरियल है वो प्लेजेंटा के थ्रू बाहर जाता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर का ब्लड जो कि RH नेगेटिव है और फीटल ब्लड जो कि RH पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच प्लेजेंटा एक बैरियर की तरह काम करता है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो फीटल का ब्लड होता है वो मदर के ब्लड से जाके मिक्सअप हो जाता है, और तभी मदर की इम्यूनिटी जगती है और बोलती है, आइला ये RH पॉजिटिव ब्लड हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है। उसके बाद मदर की बॉडी एंटी RH एंटीबॉडी बनाती है और उस टाइम उस ब्लड को खत्म कर लेती है। लेकिन हमारी बॉडी कुछ इस तरीके से बनी हुई है, अगर एक बार आपकी बॉडी में किसी के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो उस चीज के लिए वो क्रिएट करती रहती है कि इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा हो तो बॉडी पहले से ही तैयार रहे। एट द टाइम ऑफ सेकेंड डिलीवरी फीटल ब्लड अगेन RH पॉजिटिव है और प्लेजेंटा बैरियर की तरह काम कर रहा है, लेकिन जो मदर का जो ब्लड सेल है वो एंटीबॉडी जो मदर ने पहले बनाई हुई थी वो प्लेजेंटा क्रॉस करके चेक करने के लिए आएगी कि भाई इस बार RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है, और RH पॉजिटिव मिलते ही हेमोलाइसिस कर देती है। वो हेमोलाइसिस का मतलब वो फीटस के ब्लड के RBC को रप्चर कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। ये जो कंडीशन है इसी को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इस कंडीशन की वजह से फीटस मर भी सकता है या तो फिर बच्चे को अनीमिया भी हो सकता है। इस चीज को खत्म करने के लिए जस्ट आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी मदर को एंटी-RH एंटीबॉडी दे देनी चाहिए, यानी कि एंटी-RH गामा ग्लोबुलिन देना चाहिए। इससे क्या होगा, मदर की जो इम्यूनिटी है वो कभी भी एक्टिव ही नहीं होगी, जिससे कि सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम में मदर की इम्यूनिटी फीटस के अगेंस्ट में आई ना और फीटस अलाइव होके आराम से डिलीवर हो जाए। ऐसी और अच्छी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर जाए।